इस वीडियो में हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो एक लो स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर सबसे ज़्यादा इग्नोर भी किया जाता है, यानी कि बेयरेक्ट रीडिंग। अब देखो, आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो या कोर्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, बेयरेक्ट आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, तभी आप सर्वाइव इस लाइन में कर पाओगे। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, बेयरेक्ट की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है? देखो, जो आपके नोट्स आप बनाते हो या जो कोचिंग मटेरियल्स है, ये सारे मटेरियल्स आपके सेकेंडरी है। सेकेंडरी क्यों है? क्योंकि ये नोट्स और कोचिंग मटेरियल, जितने भी आप स्टडी मटेरियल ऑनलाइन में ढूंढते हो, ये सब के सब किस पर बेस्ड है? बेयरेक्ट पर। यानी कि बेयरेक्ट हमारा क्या है? प्राइमरी सोर्स। एविडेंस एक्ट पढ़ा था ना बीएसए, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस पर हम ज्यादा रिलाई करते हैं। तो बेयरेक्ट हमारा प्राइमरी सोर्स है। बेयरेक्ट में वो एग्जैक्ट वर्डिंग है जिसका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम करती है। एक वर्ड का मतलब धीरे धीरे टाइम के हिसाब से कोर्ट एलोबरेट करती रहती है। तो भाई, वो एलोबरेशन आप क्यों नहीं कर पाओगे? यानी कि एज एन एडवोकेट या एज अ जज, आप जो भी हो, आपको अपनी इंटरप्रिटेशन स्किल बढ़ानी पड़ेगी ना, उसको उस पर काम करना पड़ेगा। आपको अपनी पार्टी के राइट्स के लिए या दो पार्टी जो आपके सामने खड़ी है उनको जस्टिस दिलाने के लिए आपको अपनी इंटरप्रिटेशन स्किल पर काम करना पड़ेगा। तो जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने एलोबरेट किया है, जो भी मीनिंग अभी तक एक्सपेंड किए हैं, क्या आपको वहीं तक स्टिक रहना है? आप भी तो एक पार्टी के राइट को रिप्रेजेंट करोगे ना, तो वहां पर आप ही तो होंगे जो पार्टी के राइट्स के लिए अपनी रीजनिंग अप्लाई करोगे और कोर्ट को समझाओगे, कोर्ट को कन्विंस करोगे कि भाई ये इस वर्ड का मतलब ये भी तो होना चाहिए, अपनी रीजनिंग लगाओगे। तो इसी को तो इंटरप्रिटेशन हम बोलते हैं। इस लाइन में रहने के लिए आपको इस चीज को अडॉप्ट करना होगा, इस पर काम करना होगा। अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट्स पास करती है कि हाँ, इस वर्ड का मीनिंग ये है, तो आपको क्या लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट खुद ही दिमाग लगाती है? जज खुद ही दिमाग लगाते हैं? भाई, अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुके हो या कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो थोड़ा बहुत भी, तो आपको ये बात पता होगी कि कोर्ट कभी भी खुद से काम नहीं करती है जब तक कि आप उसके सामने रीजनेबल जस्टिफिकेशन ना दे दो। दैट मीन्स आज आप देखते हो कि राइट टू लाइफ में आपका इंटरनेट भी ऐड है, राइट टू लाइफ में आपका इंटरनेट ऐड है, आपका फेयर ट्रायल ऐड है, कई सारे मल्टीपल राइट्स आपको दिए गए हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि जज ने ये खुद ने डिसाइड किया है? उसके सामने एडवोकेट्स ने अपनी इंटरप्रिटेशन रखी है ना कि एक ह्यूमन राइट के लिए आज के प्रेजेंट टाइम में ये राइट भी होना चाहिए। इस राइट के बिना, एजुकेशन के बिना एक पर्सन का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तब जाके एजुकेशन जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट में इंसर्ट किया गया है। आपको अपनी इंटरप्रिटेशन स्किल पे काम करना पड़ेगा, यानी कि बेयरेक्ट में जितनी वर्डिंग है उसके मीनिंग पर काम करना पड़ेगा कि भाई इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये सेक्शन उस पर्टिकुलर सेक्शन से कनेक्ट हो रहा है। ये सारी स्किल्स आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें आपको नोट्स या कोचिंग मटेरियल में रेडीमेड मिल रहा है। ये आपके माइंड को डेवलप नहीं कर रही है, ये आपके माइंड को वहीं तक स्टिक कर रही है। आपकी जो एक सोचने वाला जो प्रोसेस होता है ना, आप वहां तक रुक गए हो, क्योंकि जो नोट्स में लिखा है, जो कोचिंग मटेरियल्स में लिखा है, वहां तक रुक गए हो कि अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा, इस केस में ये कहा। लेकिन जब आप बेयरेक्ट पढ़ोगे तब आपका दिमाग खुद रन करेगा, यार इसका मतलब ये क्यों नहीं है, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है। क्लियर है पॉइंट? तो इसीलिए आप जुडिशरी में जाओ या कोर्ट प्रैक्टिस में जाओ, बेयरेक्ट आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। अब भाई, जुडिशरी के लिए जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आपका जो प्री का पेपर होता है, प्री के पेपर में आप डायरेक्टली देखोगे बेयरेक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन उठता है, कॉपी पेस्ट होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होते हैं। और कोर्ट प्रैक्टिस की बात रही, कोर्ट प्रैक्टिस में जब आप आर्ग्यूमेंट करोगे तो क्या आप आर्ग्यूमेंट में बोलोगे एज पर माई नोट्स या एज पर दी टेक्स्ट बुक? जज नहीं सुनेंगे। यहाँ पर आपको रेफरेंस खाली बेयरेक्ट का दे सकते हो या फिर आप सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स का दे सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की रीजनिंग भी आपको तब समझ आएगी जब आपने बेयरेक्ट पर काम कर रखा होगा। तो आप जुडिशरी में जाओ या कोर्ट प्रैक्टिस में जाओ, आना आपको बेयरेक्ट पे ही पड़ेगा। सो बेयरेक्ट पे कमांड करने के लिए आपके लिए सिंपल कुछ टिप्स दे सकते हैं। बाकी देखो, ये ओवर द टाइम, जैसे आप कंप्यूटर सीखते थे तो कंप्यूटर धीरे धीरे जैसे जैसे आप काम करते हो वैसे वैसे आपकी हैबिट में आया ना, तो सेम एज यहाँ पे बेयरेक्ट की जो रीडिंग है वो एक दिन में डेवलप नहीं होगी, धीरे धीरे वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है,
धीरे धीरे आप डेवलप कर जाओगे। सिंपल इसके लिए क्या क्या टिप्स है, सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ो, डेली के रूटीन बनाओ कि ठीक है 5 सेक्शन पढ़ूंगा, फिर नेक्स्ट डे 5 सेक्शन पढ़ूंगा, धीरे धीरे कुछ तो स्किल डेवलप होगी। एंड बड़े बड़े जो सेक्शंस है उसको आप तोड़ तोड़ के पढ़ो। अच्छा, मेन चीजें प्रोवाइजो और जो एक्सप्लेनेशंस है, सेक्शन के नीचे आपने देखे होंगे ना प्रोवाइजो और एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, भाई इसको तो बिल्कुल इग्नोर मत करो, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जुडिशरी वाले यहाँ से क्वेश्चन जरूर जरूर बनाते हैं, और अगर आप कोर्ट की प्रैक्टिस में हो तो अपने डिफेंस के लिए, जो डिफेंस लॉयर्स होते हैं, डिफेंस के लिए यहीं से उनके लिए पॉइंट मिलते हैं। नेक्स्ट वन, अब इलस्ट्रेशन एविडेंस एक्ट में और आपकी BNS यानी कि आपका आईपीसी में जितने भी इलस्ट्रेशन दे रखे हैं उन सारे इलस्ट्रेशन को तो बिल्कुल पढ़ लो। जुडिशरी के प्री के क्वेश्चन पेपर में देखोगे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। एंड नेक्स्ट वन, ये लास्ट का एडवांस स्टेज होता है कि जब आप एक बार बेरेक्ट पढ़ चुके हो, आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा है, तो आप बेरेक्ट को और साथ में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को दोनों को कंपाइल करके पढ़ो कि अच्छा बेरेक्ट में ये वर्ड लिखा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ड का इंटरप्रिटेशन किस हिसाब से कर रखा है, इसमें ये इंटरप्रिटेशन सही है या फिर नहीं है। देखो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ऐसा नहीं है कि हमेशा ठीक आते हैं, बहुत सारी जजमेंट्स ऐसी होती है जिसमें पब्लिक कोर्ट के अगेंस्ट हो जाती है। तो आप अपना खुद से डिसाइड करो कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया ये सही दिया या नहीं दिया एज पर द बेरेक्ट लैंग्वेज। यहीं से आपकी इंटरप्रिटेशन की स्किल डेवलप